दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, बारिश की पहले बात कर लेते हैं। ये कार्यक्रम में गुजरात से संबंधित बात करेंगे, आपको जानकारी जो छोटी छोटी है वो देते रहेंगे। तो बारिश का ये हाल है कि सौराष्ट्र में जम के बरसी, दक्षिण गुजरात मध्य गुजरात में भी जम के बारिश हुई। अब बारी आई है उत्तर गुजरात की। तो उत्तर गुजरात में भी हिम्मतनगर और साबरकांठा से लेके महसाणा से लेके हर जगह पे बड़ी धुआंधार बारिश हुई है। और उसके चलते वही चिर परिचित दृश्य हैं पूरे। पानी का भर जाना, वाटर लॉगिंग वो ब्लॉक हो जाना, फिर वही शहर जो है वो उसके रास्ते जो है वो नदी बन जाना, तालाब बन जाना, फिर वही सब तकलीफ है। लोगों का जो है अपने घर से निकल पाना मुश्किल हो जाना, वही सब तकलीफ है। अब तक सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात भुगत रहा था। अब वही सब चीजें जो है वो उत्तर गुजरात के लोग भी भुगत रहे हैं। तो पहले ये अपडेट देना था, ये मैंने कहा आपको बता। उसके बाद एक बड़ी विचित्र बात हुई है भाई साहब। एक बड़ी विचित्र बात हुई है। हमारे गुजरात के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब हर्ष संघवी, हर्ष संघवी जो कि गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो बड़े मतलब पॉलिटिकल, अगर इनका करियर देखेंगे तो बहुत जूनियर आदमी है, उतना को लंबा कोई करियर भी नहीं है। यंग भी है बड़े, पर वो गृह मंत्री बने हुए हैं। और उनके गृह मंत्री बनने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन गुजरात में ड्रग्स का जो घुसपैठ जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वो पता नहीं क्यों बढ़ गई, हमको नहीं पता, लेकिन बढ़ी हुई है। पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा घुस रहा है। उन्हीं को बड़ा भाई मानने वाला जो विकास आहिर नाम का एक शख्स था, उसके बारे में हमने बताया था आपको कुछ दिन पहले, सूरत का, जो ड्रग्स के ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया। वो गृह मंत्री हमारे हर्ष संघवी, अब उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि उनका नाम का उपयोग करके फर्जी फेक अकाउंट जो है वो किसी ने क्रिएट किया है। तो वहां से अगर कोई रिक्वेस्ट आए या कुछ आपको कोई अगर उनके नाम से कोई अगर आपको कुछ कहें तो मानिएगा मत, क्योंकि वो फर्जी है। आप सोच के देखिए, गुजरात राज्य के गृह मंत्री का अकाउंट भी फर्जी, और वो उसमें फिर अपील कर रहे हैं कि अगर कोई मेरे मेरे नाम से कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई आपको प्रपोजल आती है तो उसको मानिएगा मत। कैसे देखेंगे आप इस चीज को? ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये पोस्ट है उनकी। ये उनकी पोस्ट है जो उन्होंने बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे की है। वो कह रहे हैं कि वांट टू इन्फॉर्म अबाउट अ कंसर्निंग इश्यू रिगार्डिंग फेक फेसबुक आईडीज दैट हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग माय नेम। मतलब कि एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो संलग्न है उस बात से कि मेरे नाम का उपयोग करते हुए एक फर्जी नकली फेसबुक आईडी क्रिएट किया गया है। If you receive messages or friend requests from this fake account, do not engage with it. मतलब कि अगर आपको इस नकली फर्जी फेसबुक अकाउंट से, जो कि मेरे नाम से खुला है, वहां से अगर आपको कोई मैसेज आता है या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिएगा। रिपोर्ट द अकाउंट डायरेक्टली टू फेसबुक फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। इस नकली फर्जी मेरे आईडी से बने अकाउंट के बारे में आप फेसबुक को तुरंत रिपोर्ट करें ताकि जो एक्शन ली जानी चाहिए वो फेसबुक ले। अब हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आप गृह मंत्री हैं इस राज्य के, बहुत बड़ा ओहदा होता है, आपके हाथ में कानून व्यवस्था है पूरे प्रदेश की, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम का जो आपका वो जो डिपार्टमेंट है वो भी आ जाता है। आप यहां तक तो ठीक है कि ये बताओ लोगों को कि भाई अगर मेरे नाम से फेसबुक आईडी से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज आता है तो इग्नोर कीजिए, चलिए ठीक है। लेकिन आप ये भी कहें कि आप उसको जो है वो फेसबुक को कंप्लेन कीजिए कि इसके खिलाफ एक्शन ली जाए, ये कौन सी बात हुई? आप एक सेकंड नहीं लगेगा आपको
फेसबुक के कंसर्न लोगों से बात करके आपका जो फर्जी अकाउंट है उसको ब्लॉक करने में, डिलीट करने में, और उतना ही नहीं, जिस किसी ने भी आपका ये फेक आईडी या फेक अकाउंट बनाया है उस तक पहुंचने में भी आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं लग सकते। तो क्या गुजरात का होम मिनिस्टर इतना निस्सहाय है, इतना लाचार है, बेबस है, इतना निर्बल है कि वो उसके नाम से जो फेक फेसबुक आईडी बनाता है उस तक पहुंच भी नहीं सकता, या फेसबुक को तुरंत कह के उस फेसबुक नकली फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक नहीं करवा सकता? क्या इतना निर्बल और बेबस आदमी है क्या हमारा गृह मंत्री कि ऐसी पोस्ट करनी पड़ती है इंस्टाग्राम पे और सोशल और भी सोशल मीडियम्स जो होते हैं उस पे? ये बात हमको हजम नहीं हो रही है भाई कि ये कैसे हो सकता है। गृह मंत्री इस तरह की अगर लाचारी दिखाता है तो या तो सचमुच लाचार है या फिर इसके पीछे का कुछ और अलग सा खेल है, कुछ अलग खेल है फिर, ये हमको लगता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, हमने कहा आपको बता दें। दूसरी खबर आप देखिए भाई, वो आप देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ओटीटी सीरीज में वगैरह में हम नहीं देखते कि लोग जो है वो धड़ाधड़ गन तमंचा निकाल रहे हैं और ठाए ठाए करके जो है वो गोली चला रहे हैं और लेके धड़ल्ले से घूम रहे हैं, कोई उसको रोकने वाला है नहीं। तो गुजरात में भी ये हो रहा है। रात का वीडियो है ये, रात का देर शाम रात का वीडियो है। अहमदाबाद के बहुत ही कहा जा रहा है कि बहुत ही जो सुप्रसिद्ध एक शहर के बीच का रास्ता निकलता है, सीजी रोड कहते हैं इसको, सीजी रोड। उस रोड पे टू व्हीलर पर एक्टिवा या ऐसा कुछ होगा, एक भाई साहब जो है वो जा रहे हैं और उसने अपने पीछे, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि गन पीछे डाल देते हैं, उधर वो पीछे वाले पैंट के उसमें वो डाल देते हैं नीचे, तो आधी गन बाहर रहती है आधी गन अंदर रहती है, उस तरह की नहीं रखते, वो फिल्मों में दिखाते हैं, उधर दिखाते हैं, ओटीटी सीरीज में दिखाते हैं। वैसे वो एक्टिवा या जो भी चला रहा है उस टू व्हीलर पे बैठा हुआ आदमी ऐसे गन पीछे डाले जो है वो रख के, खुली गन है, उस मतलब हॉल्स्टर में भी नहीं है, खुली गन लेके जो है धड़ल्ले से वो आराम से चल रहा है इतने जिसे कहते हैं कि पोश इलाके में, जहां वो रिहायशी और कॉमर्शियल पूरी तरह से जो है पूरा भरसक इलाका है, वहां से वो निकल रहा है। पीछे जो चल रहा था उसका ध्यान गया, वो भी व्हीकल चला रहा था, उसने वो शूट कर लिया। तो हमारे गुजरात में सोशल मीडिया पे आज वो काफी वायरल हो रहा है, मैंने कहा वो दृश्य भी आपको दिखा दूं। ये देखिए आप, ये हमने एक यहाँ की जो लोकल चैनल है वहां के उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लिया है, आप इसको देखिए। अब आप जो देखिए, अब ये करीब करीब जब जा रहा है, जूम कर रहा है, देख रहे हैं वो गन कैसे लगाई हुई है भाई साहब ने, है ना, है ना, जबरदस्त, कमाल है। हाँ, मतलब जब चाहेंगे लहरा देंगे, वो पता नहीं जब चाहेंगे सब चला भी दे, क्या पता। जो डर नहीं है, किसी का डर नहीं है ना, बात ये है। अगर आपका डर खत्म हो जाएगा फिर आपको कानून और पुलिस जो है उसके चलते कोई मतलब नहीं बनता। अब इसमें एक और अपडेट आ रहा है जिसको आप देख रहे हैं, जैसे ये जो आदमी है इसमें अभी भी एक जो अपडेट आ रहा है, ये कौन है पता है आपको? ये आदमी जब पुलिस ने, क्योंकि इसमें व्हीकल नंबर आपको दिख रहा है, देखिए हम लोग भी व्हीकल नंबर देख सकते हैं, पुलिस ने भी इस वीडियो वायरल होने के बाद व्हीकल नंबर चेक किया, फिर वहां उस आदमी तक पहुंचे तो पता चला कि ये आदमी जो है कोई पेशे से इंजीनियर है, वो इंजीनियर है और वो पता नहीं अब गन क्यों लेके घूम रहा था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन ये इंजीनियर साहब है, कोई कंपनी में काम करते होंगे, पर ये ऐसे उनको लगा शौक कि हम भी बन जाते हैं गुड्डू भैया, गुड्डू भैया बन गए, निकल पड़े मॉपेड पे। अब पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है। तो एक तरफ गृह मंत्री जो है उसका नकली फेक आईडी बनता है, वो लाचार नजर आते हैं, दूसरी ओर हमारे जो इंजीनियर हैं वो मॉपेड पे निकलते हैं पीछे गन लगा के, कमाल है। एक और आपको एक दृश्य दिखाते हैं, हमारे यहाँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, वो अपने आप को, अब जब उनके सुप्रीम लीडर ही अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हो तो ये भी छोटे मोटे फरिश्ते तो अपने आप को मानेंगे। फरिश्तों के पांव जमीन पे कहाँ रहते हैं? तो सूरत जो शहर है हमारा, उसके एक डेप्यूटी मेयर साहब है, उसका नाम है डॉक्टर नरेंद्र पाटिल।
नरेंद्र पाटिल साहब, सूरत में भी पानी काफी भर गया था, आप सब जानते हो, खबर हमने आपको दिखाई थी। तो पानी तो उतर गया, लेकिन थोड़ा कीचड़, थोड़ा वो मड वगैरह रहता है ना, तो अब डेप्यूटी मेयर साहब जो है वो इंस्पेक्शन के लिए निकले, तो एक फुटपाथ पे खड़े थे, नीचे थोड़ा पानी और थोड़ा सा हल्का सा कीचड़ था, 2 मीटर के आसपास का, उसके बाद फिर ठीक रास्ता था। तो अब उसमें पानी नहीं भरा था, सिर्फ कीचड़ था। पर बड़ा संकोच हुआ डिप्टी मेयर साहब को कि हम इस कीचड़ में थोड़ी पाँव रखेंगे। तो बाजू में एक फायर ऑफिसर खड़ा था, सब फायर ऑफिसर, वो हिचकिचाहट समझ गया मेयर साहब की, डिप्टी मेयर साहब की। कहा कि सर, हमारे होते हुए आपके पाँव कीचड़ में हो, ये हो सकता है क्या? आप जैसे विक्रम पर बैताल सवार होता था, वैसे हम पर सवार हो जाइए पीठ पे, हम आपको ये 2 मीटर का रास्ता पास करवा देंगे। पाटिल साहब में ना कोई शर्म थी, ना कोई हया, ना कुछ, ये सब तो होता भी नहीं है वैसे। तो पीठ पे चढ़ गए, बैताल बन गए, और 2 मीटर रास्ता जो है, जो हल्का सा कीचड़ वाला था, वो उस पीठ पे सवारी करते हुए वो उस कीचड़ को पार कर लिए। कुछ ऐसे देखिए, ये दृश्य है ना, ये जो बैताल की तरह उस व्यक्ति की पीठ पे सवार हैं, वो डॉक्टर नरेंद्र पाटिल हैं, डेप्यूटी मेयर सूरत शहर। और आप नीचे देख सकते हैं, नीचे को इतना पानी तो बिल्कुल नहीं भरा हुआ है, हल्का फुल्का जो पानी के भराव से जो थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता है, उतना कीचड़ ही है। लेकिन मेयर साहब को तो उतने भी अपने पांव या जूते जो महंगे होंगे बहुत सारे, तो वो जूते खराब हो, वो उनको गवारा नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई क्यों न जो है बैताल बन के सब फायर ऑफिसर के पीठ पर सवारी करके 2 मीटर का रास्ता जो है वो तय किया जाए। तो उन्होंने कर लिया। तो वैसे भी गुजरात की पब्लिक ने तो उनकी अपने पीठ पर क्या, सर पर बिठा के इन लोगों को रखा ही हुआ है पिछले ऑलमोस्ट 3 दशक से। तो आदत सी हो गई ना उनको सवार होने की, चाहे वो पीठ हो या सर, उस पर सवार होने की आदत सी हो गई है। क्या करें, वो नेताजी जो है, छोटा मोटा भी कीचड़ हो तो चल नहीं पाते, नहीं चले। तो ये भी हुआ, और आखिर में एक दृश्य दिखा के जो है आपको बता रहे हैं कि अब ये जब इतनी बारिश के चलते ये सब जब हो रहा है ना, पानी भरा हुआ है, लोगों की जानें गई है, 65 लोगों की जान चली गई इस बारिश के चलते, डूब के, बिजली से, ये सब बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी जो है, ये जो इस पीढ़ी के ऊपर, इस जनरेशन के ऊपर, वो जो किसी भी कीमत पे रील बनाने का जो एक भूत सवार है भाई साहब, वो पता नहीं कुछ गजब का भूत है। वो कोई भी तांत्रिक भी मुझे लगता है उसको उतार नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो। लोग खाई में गिर रहे हैं, लोग पता नहीं कैसे कैसे अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग रेलवे ट्रैक पे मर रहे हैं, लोग ऊपर से अचानक से गिर पड़ते हैं, रील बनाने के चक्कर में जान गंवा देते हैं, सब हो रहा है। लेकिन वो जुनून, वो भूत जो चढ़ा हुआ है सर पे, वो जाता नहीं। ऐसा ही कुछ एक रील बनाने के चक्कर में जो हुआ है, दृश्य आपको दिखाते हैं। अब ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं उत्तर गुजरात का वीडियो है, गुजरात का। और वो नहर में जो है, क्योंकि भारी बारिश हुई, बहुत ही भारी बारिश हुई, तो वो बारिश के चलते बड़ा, अब देखते हैं पानी का करंट देखिए। अब इस चक्कर में अब ऐसा कोई रील बनाना है, ये सोच के इन लोगों ने पूरा, अच्छी बात है कि टाइमिंग ठीक से सेट हुआ कि वो कहीं से एक आगे से हुआ, लड़का गिरा, इस आदमी ने जो है आराम से उसी समय पे लेट के जो है वो एक वो डाल दिया गमछा, मजबूत कपड़े का होगा, और फिर उसको ऐसे पकड़ के बचा लिया, और बचा के ऊपर उसको खींच लिया। अगर यहाँ टाइमिंग चूक जाता तो क्या होता? पानी का बहाव देख रहे हैं किस गति का है। अगर यहाँ टाइमिंग चूक गया होता, अगर ये चूक गया होता तो क्या होता? लेकिन क्या है कि यही है, अब लोगों का दिमाग ऐसा हो गया है ना, उनको किसी भी कीमत पर जो है प्रसिद्धि चाहिए, बस फेमस होना है एकदम। हमको 3 4 लोग 5 लोग जानने चाहिए भाई, हम भी कुछ हैं। अब हम भी कुछ हैं, वो बनने के चक्कर में क्या मेहनत पड़ती है वो किसी को करनी नहीं है, लेकिन जान जोखिम में जरूर डालनी है। अब इनको जब पैदा किया होगा इनके माँ बाप ने, तो उनको तो ये कभी दिमाग में ख्याल नहीं आया होगा कि जिसको इतनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा करेंगे, वो इसी रील बनाने के चक्कर में कभी भी अपनी जान गंवा सकते हैं। ये ना तो अपना सोच रहे हैं, ना अपने माँ बाप का सोच रहे हैं।
ये सब हो रहा है गुजरात में, हमने कहा बता दें आप, तो बता दिया। अब आपकी बारी, लिख के कमेंट करके अब आपको बताइए ये खबर आपको कैसी लगी, आपके विचार हमको जरूर से बताएं। और अगर बातचीत अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो खबर, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।